योगी राज में भी भाजपा नेता गुंडों से त्रस्त। चरथावल क्षेत्र के भाजपा नेता ने बदमाशों से डरकर किया मकान बेचकर गांव छोड़ने का ऐलान। गुरुवार को भी मुजफ्फरनगर में हुए सड़क हादसे ने एक और जिंदगी को लीला। इस बार भोपा क्षेत्र में गंग नहर पटरी पर हुआ सड़क हादसा। जुमे की नमाज के मद्देनजर प्रशासन ने जनपद में किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। पुलिस बल द्वारा जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में की गई दंगा नियंत्रण हेतु मॉक ड्रिल। गुरुवार को गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने शुकतीर्थ में स्नान कर उठाया पुण्य लाभ। गुरुवार को चरथावल क्षेत्र की कुटेसरा नहर में नहाते समय एक किशोर की हुई डूबने से मौत। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में शाहपुर क्षेत्र के टॉप 10 बदमाशों में शामिल शराब माफिया ने गुनाहों से तौबा करते हुए शाहपुर थाने में किया आत्मसमर्पण। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल थाना पुलिस ने क्षेत्र के जंगल में छापेमारी कर 4 गोकशों को दबोचा। वैसे तो प्रदेश में योगी राज के दौरान माफिया एवं गुंडों पर लगाम लगाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इसी योगी राज में एक भाजपा नेता द्वारा ही बदमाशों के डर से अपना घर बेचकर गांव छोड़ने की घोषणा करने की खबर इन दावों को मुंह चिढ़ाती नजर आती है। जी हां, हम सही कह रहे हैं और यह पूरा मामला सामने आया है मुजफ्फरनगर जनपद में चरथावल थाना क्षेत्र के गांव गधेड़ू से, जहां भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के उप जिला अध्यक्ष शाहिद त्यागी एवं उनके परिजनों ने क्षेत्र के बदमाश शाहनजर द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी देने के बाद अपने पैतृक मकान को बेचकर गांव छोड़ने का मन बना लिया है तथा इस बाबत अपने मकान की दीवार पर एक पर्चा भी चस्पा कर दिया है। भाजपा नेता के अनुसार उनका गांव के ही एक अन्य पक्ष से एक प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है तथा यह पूरा मामला अदालत में विचाराधीन है। शाहिद के अनुसार क्षेत्र का कुख्यात बदमाश शाहनजर दूसरे पक्ष से पैसे लेकर उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिस कारण वह तथा उनका संपूर्ण परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है। शाहिद के अनुसार वह इस मामले को लेकर अनेकों बार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिल चुके हैं तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इस मामले में चरथावल पुलिस को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी चरथावल पुलिस आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जिस कारण अब हार थक कर उन्होंने अपना मकान बेचकर परिजनों समेत गांव छोड़ने का मन बनाया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित शाहिद एवं उसके पुत्र ने बताया। शाहिद, क्या है पूरा मामला? आपने बाहर बोर्ड लगाया है मकान बिकाऊ। मकान बिका हुआ जो बोर्ड लगा जी, तो इसमें लगा। मेरा नाम तो शाहिद त्यागी है सर। मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चे से। बहुत पुराना घर है हमारा, भाजपा का है इस गाँव में। मेरा एक विवाद चल रहा 2017 एक प्लॉट का मुकदमा चल रहा 2017 कोर्ट में चल रहा। ये जो वे भी अपने ही थे जिनके साथ मुकदमा चल रहा, वो पार्टी शाहनजर बदमाश है, बहुत बड़ा और गैंगस्टर का और बहुत हत्या कर चुका। उन्होंने 165 ठा लिए मेरे मारने के बाद हमें प्लॉट चाहिए। इसने मुझे धमकी दी थी कि वो प्लॉट दे दे, मुझे रंगधारी में प्लॉट मांग रहा। और मैं अब गांव को अपना मकान बेच को गधेड़ू से जा रहा जी, क्यों मैं कई महीने से परेशान हूँ। मैंने योगी पोर्टल पर भी 2 फैक्स करे थे, वे यहाँ से आए, मुझे कुछ इंसाफ नहीं मिल सका। मुझे जब इंसाफ ना मिला प्रशासन से, अब लास्ट में आकर के मैं इस गांव को छोड़ने की तैयारी। आपने बोर्ड पर क्या लिखवा? बोर्ड पे मैंने लिखवा जी कि जो शाहनजर है जो बहुत बड़ा बदमाश है, मैंने यही लिखवा जो सच्चाई थी। मेरा बोर्ड लगा हुआ, आप सामने ही देख लो इसे। शाहनजर से भी कोई रंजिश? मेरी रंजिश इससे कोई नहीं थी। पहले इसने पैसा लिया उस पार्टी से जिसके साथ मेरा मुकदमा चल रहा, और पैसा लेकर के इसने कहा इसकी तो हत्या मैं कर दूंगा और तुम प्लॉट को रखो। ये धमकी दी चुनाव जी? धमकी दी आपको जान से मारने? हाँ जी, धमकी दी थी इसने मुझे अपने बारक गई, और वो भी मैंने लिखा था। वो भी मैंने एसपी से मिला, मैं बड़े एसपी से मिला, 1 बार छोटे से मिला, 2 बार बड़े से मिला। बड़े एसपी साहब ने आदेश भी दिए थे
लेकिन चड़थावल थाने में आकर के वे आदेश सब दब गए। अब आप क्या चाहते हो? अब मैं चाहता हूँ कि सरकार से, प्रदेश सरकार से भी और पुलिस प्रशासन से भी मदद मांगता हूँ। मेरी इस बदमाश से जान बचाई जा। और बस क्या यही- पहले भी आप पर कोई इस तरह का हमला हुआ? नहीं जी, पहले तो मेरे साथ में कोई, बस इतना है कि चुनाव रंजिश भी है इसकी, क्योंकि मैं शहजाद प्रधान के साथ रहता हूँ। पहले ये एक वोट से आ रहा था, फिर ये 219 वोटों से आ रहा। मैं हमेशा प्रधान के साथ रहा, शहजाद की। अहद, क्या है पूरा मामला? आपने अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया है, क्या लिखा है बोर्ड में और क्यों बोर्ड लगाया? में लिखा है जी कि हम अपना मकान बेच रहे हैं। गांव से प्लान कर लिया, हमने इरादा पूरा कर लिया है। मेरे पिताजी की पिछले कई महीने से हत्या का प्रयास किया जा रहा। शाहनजर है गांव में, कुख्यात बदमाश है, गैंगस्टर का बदमाश है। और इसने मेरे पिताजी के पीछे बदमाश लगा रखे, इसके बहुत शूटर है। किस बात को लेकर विवाद चला रहा है? हमारा गांव में एक प्लॉट है, वो प्लॉट को लेकर हमारा विवाद चल रहा है। और जो जिनसे हमारा विवाद चल रहा है उन्होंने पैसे दिए हैं शाहनजर को मेरे पिताजी की मारने के। ठीक है जी। और इस कारण हमारे पिताजी एसपी को भी गए। अच्छा जी, 2 बार योगी पोर्टल की यहाँ भी लगाई, थाने में भी गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस कारण हमने फिर प्लान बनाया, हमारे पिताजी ने, हमारी मम्मी ने, कि भाई हम गांव छोड़ देंगे। आपके पिता भाजपा में हैं? जी, मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे में, और काफ़ी टाइम से हम पार्टी का कार्य कर रहे हैं। मैं खुद पार्टी में सदस्य और काम करता हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? भाई ये चाहते हैं कि प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार हमारी मदद करे। योगी जी से हमारी अपील है कि हमारी मदद करिएगा, अन्यथा हम तो गाँव छोड़ कर जाएंगे। गुरुवार को भी जनपद मुजफ्फरनगर में रफ्तार का कहर एक और जिंदगी को अपना निवाला बना गया, और इस बार भी काल का ग्रास बना युवक एक बाइक सवार ही था। पिछले कुछ दिनों से जनपद में सड़क हादसों की बाढ़ सी आ गई है, जिसमें अनेकों लोग काल के गाल में समा चुके हैं। बुधवार को ही जहां तितावी थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं गुरुवार का दिन भी इससे अछूता नहीं रहा। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के भोपा क्षेत्र में गंग नहर पटरी मार्ग पर तेज गति से आ रही एक अनियंत्रित कार ने जहां एक बाइक चालक को रौंद डाला, तो वहीं इस हादसे में सड़क से गुजर रहे होमगार्ड के 2 जवान भी घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने आरोपी कार चालक को पकड़ लिया तथा दुर्घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा भरकर मोर्चरी भिजवाते हुए घायल होमगार्ड के जवानों को उपचार हेतु चिकित्सालय भिजवाया तथा आरोपी चालक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्यवाही प्रारंभ की। पिछले दिनों जुमे की नमाज के बाद कानपुर में हुए बवाल के बाद पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई थी। वह इसी के मद्देनजर जनपद मुजफ्फरनगर में भी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी लगातार मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर जनपद में शांति एवं सौहार्द कायम रखने की अपील कर रहे हैं तथा मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों द्वारा भी पूरे समाज से जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा करने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को जनपद पुलिस ने एसएसपी श्री अभिषेक यादव के नेतृत्व में नगर की मिश्रित एवं संवेदनशील आबादी वाले क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए लोगों से जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा करने की अपील की। इसके अलावा एसएसपी ने स्वयं संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर पुलिस व्यवस्था को परखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर एसएसपी श्री अभिषेक यादव का कहना था कि जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा दंगा नियंत्रण का मॉक ड्रिल यानी रिहर्सल किया जा रहा है तथा जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर इस प्रकार की ड्रिल कर जवानों एवं अधिकारियों को दंगे के हालातों से निपटने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा जुमे की नमाज के दौरान जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जा रही है ताकि जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। देखिए, ये जनपद स्तर पे जो हमारी मॉक ड्रिल होती है, राइट ड्रिल होती है, एंटी राइट ड्रिल होती है, उसका रिहर्सल कराया जा रहा है। सभी थाना क्षेत्रों में जितना भी फोर्स है वो दंगा नियंत्रण उपकरण पहन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, चौराहे हैं, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, सभी जगहों पे ड्यूटियों को चेक किया जा रहा है, वहाँ पे रिहर्सल किया जा रहा है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। और जनपद में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और चीज़ें इसी तरह से बनी रहें लगातार,
उसी के मद्देनज़र ये तैयारी करी जा रही है। और कल भी हमारा जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो इसी प्रकार रहेगा और सभी अधिकारी फील्ड में हैं, मौजूद हैं और सभी जगह पे सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और संपूर्ण फोर्स का डिप्लॉयमेंट, पीआरवी की गाड़ियाँ, रिजर्व पार्टीज़, क्यूआरटी सभी टीम्स जो हैं वो फील्ड में रहे, उसको आज रिहर्स करा जा रहा है ताकि कल इस प्रकार से हम लोग उनका डिप्लॉयमेंट कर सकें, ताकि कल भी कानून व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा हो सके। देखिए, जनपद स्तर पे इस समय कोई इनपुट नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्कता बनाई जा रही है। सभी धार्मिक गुरुओं से संवाद किया जा रहा है, सभी से स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि किसी के पास किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो हमसे, जिलाधिकारी से या किसी भी अधिकारी से कभी भी किसी भी समय आके मिल सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से किसी को भी उकसाने का प्रयास किया जाता है या कानून व्यवस्था की स्थिति में गड़बड़ करने का प्रयास किया जाता है या भीड़ इकट्ठा करके कोई हुड़दंग करने का प्रयास किया जाता है और इसकी जानकारी प्राप्त होती तो तत्काल उनके विरुद्ध न केवल कठोर कार्रवाई की जाएगी बल्कि अग्रिम कार्रवाई भी उनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई हरकत वो न कर पाए। गुरुवार को पूरे देश के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर की तीर्थ नगरी शुक तीर्थ में भी मोक्षदायिनी मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का पर्व अर्थात गंगा दशहरा बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शुक तीर्थ में कई दिन पूर्व से ही श्रद्धालुओं का आना प्रारंभ हो गया था, लेकिन इस बार गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा में काफी कम पानी आने के कारण श्रद्धालुओं को स्नान में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा शुक तीर्थ में गंगा घाटों के साथ साथ गंगा किनारे व गंगा में भी गंदगी का अंबार लगा था, जो कि गंगा स्नान हेतु नगर पंचायत द्वारा कराई गई तैयारियों की पोल खोल रहा था। परंतु इन सारी समस्याओं के बावजूद भी गंगा दशहरा के अवसर पर बड़ी संख्याओं में श्रद्धालु शुक तीर्थ पहुंचे तथा गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस विषय में हमारी टीम को जानकारी देते हुए कुछ श्रद्धालुओं ने बताया। मेरा नाम रविंद्र शर्मा है। रविंदर जी, आप गंगा स्नान के लिए आए, कहाँ से आए हो आप? मोगपुर गांव पड़ता है। क्या व्यवस्था देखने को मिली यहाँ पे? नहीं, व्यवस्था तो ठीक है, प्रशासन की व्यवस्था ठीक है, पुलिस काफ़ी है, लेकिन मतलब गंगा में पानी कम है। हाँ, जब पानी कम है और व्यवस्था सब ठीक है। जो साफ सफाई की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर? नहीं, साफ सफाई की व्यवस्था वैसी नहीं है जैसे होनी चाहिए, जैसे प्रशासन जोर दे रहा था। पानी नहीं है, पानी कम है। हाँ, इसमें पानी छोड़ना चाहिए। आगे कार्तिक मेला भी आएगा, इसमें पानी छोड़ना चाहिए। मेरा नाम दीपक कुमार। दीपक जी, गंगा स्नान के लिए आए हो, कहाँ से आए हो? राजपुर कला से। अच्छा, क्या व्यवस्था है यहाँ पे, किस तरह से पानी आ रहा है? व्यवस्था पानी कम है और समुद्र शोक भी देख लो आप, समुद्र शोक भी आ रहे हैं। जितने जनसंख्या है उस हिसाब से पानी कम है। व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था कम है, पानी की व्यवस्था कम है। पहले हैंडपंप भी लगाए हुए थे? हाँ जी, हटा दिए हुए? हटा दिए गए। लगे हुए थे हैंडपंप भी पहले पहले लगे हुए थे यहाँ पे, उसे जो वैसा नान आता है ना उस पे लगे रहते हैं बत्तख के। जैसे जैसे जून माह में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, वैसे वैसे इस बढ़ती गर्मी से निजात पाने हेतु स्विमिंग पूलों व नहरों तथा रजवाहों आदि में नहाने वाले युवाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है।
लेकिन नहरों व राजबहाव में नहाने के दौरान बरती गई जरा सी लापरवाही हादसों को जन्म दे रही है, जिसका शिकार अब तक जनपद के कई युवा बन चुके हैं। इसी कड़ी में जहां बीते मंगलवार व बुधवार को खतौली क्षेत्र के 2 युवा नहर में नहाते समय डूब चुके हैं, वहीं गुरुवार का दिन भी इस प्रकार के हादसे से अछूता नहीं बचा। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के गांव पावटी निवासी तहसीन का 15 वर्षीय पुत्र शाहनवाज अपने साथियों के साथ क्षेत्र की कोटेसरा नहर में नहाने के लिए गया था। इसी दौरान किशोर नहाते समय नहर के गहरे पानी में समा गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने किशोर को पानी से निकालने के प्रयास प्रारंभ किए, लेकिन जब तक किशोर को पानी से बाहर निकाला गया उसके प्राण पखेरु हो चुके थे। किशोर की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मच गया तथा क्षेत्र के लोग भी किशोर की असमय मृत्यु से गमगीन नजर आए। प्रदेश में सत्तारूढ़ योगी सरकार के दौरान प्रदेश पुलिस सूबे के गुंडों एवं माफियाओं पर नकेल कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, जिस कारण पूरे प्रदेश में अपराधी या तो अपराध से तौबा कर रहे हैं या जेल की सलाखों के पीछे जाकर अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। हमारे द्वारा कही गई इन बड़ी बड़ी बातों की सत्यता का पता आज उस समय चल गया जब मुजफ्फरनगर जनपद के शाहपुर थाने में क्षेत्र के टॉप 10 बदमाशों में शुमार शराब माफिया श्याम सुंदर उर्फ बबलू हाथ जोड़कर तथा गले में अपने गुनाहों के माफीनामे की तख्ती डालकर शाहपुर थाने पहुंचा तथा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर अपने गुनाहों से तौबा कर ली। पुलिस के अनुसार बबलू उर्फ श्याम सुंदर क्षेत्र के टॉप 10 बदमाशों की श्रेणी में शामिल है तथा इस पर थाने में शराब तस्करी से संबंधित कई मुकदमे दर्ज हैं, परंतु अब क्षेत्र में पुलिस के दबाव के चलते बबलू ने गुनाह के रास्ते को छोड़कर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है तथा आगे की जिंदगी में कोई अपराध नहीं करने का वायदा पुलिस से किया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ बुढ़ाना विनय कुमार गौतम ने बताया। ये श्याम सुंदर एक शराब तस्कर है जिसको टॉप 10 में भी रखा था और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, निरोधात्मक कार्रवाई हुई। बार बार सख्त कार्रवाई के क्रम में आज उसने थाने पहुंचकर जुर्म से तौबा की है और कहा है सर मैं बार बार जेल जाके अपने जीवन से परेशान हो चुका हूं और मेरे बच्चे और मेरी वाइफ मानसिक रूप से मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। मैं आगे से कोई भी अवैध काम नहीं करूंगा, कानून का पालन करूंगा और मुझे पुलिस गलत कभी जेल न भेजे। इस पर उसको ये आश्वस्त किया गया है यदि वो अपना सही जीवन यापन करेगा, अच्छे शहरी की तरह रहेगा, कोई अवैध काम में लिप्त नहीं रहेगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन उसकी निगरानी जारी रहेगी। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुखबिर से मिली एक सूचना के आधार पर क्षेत्र के ग्राम दूधली के जंगल में छापेमारी करते हुए 4 गोकशों को गिरफ्तार करने के साथ साथ मौके से लगभग 60 किलो गोमांस तथा गोकशी के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी गोकशों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को जनपद की चरथावल पुलिस को मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग क्षेत्र के गांव दूधली के जंगल में गोकशी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद चरथावल पुलिस टीम ने बताए गए स्थान की घेराबंदी करते हुए मौके से 4 अभियुक्तों क्रमशः नौशाद, फैजान, सदाकत व आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 60 कुंटल गोमांस, 3 बड़ी छुरी, 2 छोटी छुरी, 8 रस्सी के टुकड़े व एक लकड़ी का गुटका भी बरामद किया है। पुलिस ने सभी गोकशों का चालान कर उन्हें जेल भेज दिया है। योगी राज में भी भाजपा नेता गुंडों से त्रस्त। चरथावल क्षेत्र के भाजपा नेता ने बदमाशों से डरकर किया मकान बेचकर गांव छोड़ने का ऐलान। गुरुवार को भी मुजफ्फरनगर में हुए सड़क हादसे ने एक और जिंदगी को लीला। इस बार भोपा क्षेत्र में गंग नहर पटरी पर हुआ सड़क हादसा। जुमे की नमाज के मद्देनजर प्रशासन ने जनपद में किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। पुलिस बल द्वारा जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में की गई दंगा नियंत्रण हेतु मॉक ड्रिल। गुरुवार को गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने शुकतीर्थ में स्नान कर उठाया पुण्य लाभ।
गुरुवार को चरथावल क्षेत्र की कुटेसरा नहर में नहाते समय एक किशोर की हुई डूबने से मौत। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में शाहपुर क्षेत्र के टॉप 10 बदमाशों में शामिल शराब माफिया ने गुनाहों से तौबा करते हुए शाहपुर थाने में किया आत्मसमर्पण। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल थाना पुलिस ने क्षेत्र के जंगल में छापेमारी कर 4 गोकशों को दबोचा।